जबलपुर दबंग न्यूज के संभागीय ब्यूरो चीफ आशीष बाथरे ने दबंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम में एक मुलाकात में जबलपुर की खाद्य अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर कलावती न्यारे से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं खास बातचीत में। दबंग न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जबलपुर शहर के खाद्य अधिकारी जो कि बहुत दबंग ऑफिसर मानी जाती हैं, बहुत सक्रिय अधिकारी मानी जाती हैं, कलावती ब्यारे जी से। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका दबंग न्यूज के कार्यक्रम में एक मुलाकात में। मैं जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत बांटे जाने वाले गेहूं, चावल, चना, राहर दाल का आवंटन कितने महीनों का अभी तक हुआ है? आवंटन तो प्रॉपर आ रहा है, पर इसका वितरण भी हो रहा है। अभी अक्टूबर में भी वितरण हुआ है। और ये है कि जैसे कुछ लोगों के नाम जैसे जो पिछले महीने डिलीशन हुआ था तो फिर वो आवंटन कम आता है, तो उसकी वजह से जैसे 90% हमारा हर महीने जा रहा है, इसमें वितरण जा रहा है। मैडम जैसे देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस के तहत हर महीने खाद्य राशन दुकानों में दिया जाता है, किस तरह? जी मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, बताइए। बंद कर एक मिनट। क्षेत्रों में पीडीएस के तहत क्या हर महीने खाद्य राशन दुकानों में दिया जाता है? दिया जाता है ना? फिर से पूछूं, ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस के तहत क्या हर महीने खाद्य राशन दुकानों को दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे शहर में पहुंचाया जाता है जो भी अलॉटमेंट आता है। अगर राशन दुकानों में खाद्य वितरण नहीं किया जाता तो क्या कार्रवाई करते हैं आप? इसमें जेएसओ जाके निरीक्षण करते हैं, हमें शिकायत मिलती है, या फिर इनका रूटीन का भी जेएसओ का यही काम है कि वो दुकानों पे जाके देखें कि वहाँ पे वितरण हो रहा है कि नहीं, और यदि जो हो रहा है वो क्या सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं जैसे आप बता रहे हैं, और जितना भी उनको जो जितनी मात्रा है वो दिया जा रहा है कि नहीं। और बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो यदि ये लोग नहीं देते हैं तो उनका प्रकरण बनाया जाता है और उनकी उनकी जो जमा प्रतिभूति होती है उसको हम उसमें से वसूल कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा लेवल पर गड़बड़ी पाई जाती है तो सस्पेंड भी करते हैं दुकानों को। बहुत सारी अभी दुकानों को सस्पेंड भी किया था हमने। मैडम जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है और अभी इस शहर कई राशन दुकानें जो करता है उनके अन्य नाम काट दिए गए हैं धारकों के, जिससे बहुत असुविधा हो रही, क्या कारण है? एक्चुअली क्या अगस्त महीने में शासन स्तर से ये था कि जो जितने लोग अपात्र लोगों के नाम पहले जोड़े गए थे, या जो मृत हो गए हैं, या जो डुप्लीकेट हैं, या जो विवाहित होकर दूसरी जगह चले गए हैं, तो उनके नाम काटने के लिए अभियान चलाया गया था। लेकिन इसमें बीच में कुछ ऐसा था कि जैसे लोगों ने आधार प्रोवाइड नहीं कराए थे, या फिर कुछ एनआईसी में उसको टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ लोगों के नाम कट गए थे। तो हमने अभी भोपाल स्तर पे पहले ये बताया गया था कि भोपाल आप नाम भेजिए, तो हमने करीब 6000 लोगों के नाम भोपाल भेजे हैं। और वहाँ से अभी ऑप्शन दिया गया है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं और यदि वो जेन्युइन है, उनके पास आधार है, वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो हमारी 25 श्रेणियाँ हैं, तो वो पंचायत में, नगरीय निकाय में या नगर निगम के जो जौन कार्यालय हैं वहाँ पे जाके अपना आवेदन दे दें। यदि वो पात्र पाए जाते हैं तो फिर से उनको उसमें यह है कि जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो वो जेएसओ लॉगिन से अप्रूव हो जाएंगे, और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको जैसे नई पात्रता पर्ची में जोड़ने का काम किया जाता है, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाएंगे, फिर वो अपनी आईडी से उसको सबमिट करेगा, फिर वो जेएसओ लॉगिन से जाएगा, देन वो अप्रूवल होगा। तो वो जिन लोगों के नाम भी हमने अभी पिछले महीने रिक्वेस्ट भी की थी कि जिन लोगों के नाम कट गए हैं तो वो अपने जो संबंधित जोन कार्यालय में, पंचायत में जाएं या फिर नगरीय निकायों में और अपने कागज, स्पेशली देखिए इसमें क्या है कि बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है, आधार मैंडेटरी है, तो यदि उन लोगों के पास आधार है तो वो जाके आधार फीडिंग करवा लें, उनका नाम जुड़ जाएगा। और जिनके पास आधार नहीं है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आधार बनवा लें, क्योंकि बिना आधार के अब पीडीएस में राशन वितरण संभव नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई मैडम, बहुत लोग परेशान हैं इससे। मैडम जानना चाहूँगा, ये फूड इंस्पेक्टर के हर महीने अपने क्षेत्रों के राशन दुकानों का निरीक्षण करते हैं, और करते हैं तो क्या ऑफिस आके आपको रिपोर्ट दी जाती है इस बारे में? देखिए निर्देश तो यही है, बेसिकली फूड इंस्पेक्टर का काम ही यही होता है कि उनको दुकानों का निरीक्षण करना है। इंस्पेक्टर जाके करते भी हैं, कुछ हमको रिपोर्ट भी आई है जैसे जहाँ पर अनियमितता हुई है। पर हाँ, मैंने सर्कुलर भी निकाला है कि इनको हर हफ्ते कम से कम 3 दुकानों का, मतलब हर दिन कम से कम 2 या 3 दुकानों का ये लोग निरीक्षण करके और रिपोर्ट देंगे। इसके लिए मैंने अभी निकाला है अपनी तरफ से आदेश। मैडम राशन दुकानों में जो चावल इस समय मिल रहा है वह पुराना है, वह पॉलिश करके दिया गया है, क्या इसी तरह के चावल बांटा जाएगा? नहीं, अभी जो बीच में कुछ समस्या हुई थी, बीच में यहाँ पे मिलर्स की कुछ इश्यूज थे, तो पर बाद में अब जो सॉर्टेक्स मशीन से चावल आ रहा है तो इसमें तो ऐसी कहीं कोई शिकायत नहीं मिली। और यदि आपके पास ऐसी जानकारी तो आप बताइए, हम निरीक्षण करवाएंगे। मैडम जी जो राशन दुकानें हैं इनका जैसे भी लॉकडाउन के समय पूरा दिन खुलने का रहा, अभी इनका क्या समय निर्धारित है मैडम? ये सुबह 10 बजे से रहता है, 5 बजे तक का टाइम रहता है। रविवार, मंगलवार
ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं आपको देख के बता दूँ। मैडम मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे दर्शकों को आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को यही संदेश है कि जो पीडीएस में राशन वितरण होता है तो उसकी अब तो बायोमेट्रिक है, तो जितना आपको निर्धारित है आप उसी मात्रा में लें। यदि कहीं पे आपको कोई समस्या आती है तो उसको हमारे नॉलेज में लाएं, हम उसकी जांच कराएंगे। और जो नाम काटे गए हैं इसमें मुझे स्पेशली कहना है कि आप लोग अपने जो पात्रता में आते हैं तो आधार बनवा लें। बिना आधार के, अब देखिए आपको भी पता है कि पूरे देश में सब चीज़ आधार मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना आधार के अब कहीं कोई वो नहीं होगा, आपको मतलब लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अपने आधार बनवा लें और जिनके पास आधार है वो एक बार जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दें और अपने जो संबंधित जोन में, नगरीय निकायों में, और अब उनका नाम फिर से जुड़ जाएगा। और पात्रता पर्ची जिनको मिल गई है वो अपना निर्धारित जो उनको राशन है, PMGKY का है, रेगुलर है, वो दुकानों पे जाके प्राप्त कर लें। अभी त्योहारों का भी समय है तो कलेक्टर साहब के भी यही निर्देश हैं कि त्योहारों के पहले सभी को 100% राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और यदि कहीं किसी को प्रॉब्लम आती है तो फिर वो हमको अवगत कराएं तो हम कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दबंग न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हमने चर्चा करी, बात करी खाद्य अधिकारी जबलपुर की कलेक्टर की, जो कि बहुत दबंग ऑफिसर मानी जाती हैं, कलावती वारे जी से। अगले कार्यक्रम एक मुलाकात में किसी और खास मेहमान चर्चा करेंगे। मनीष सिक्का के साथ